एवरीवन, आइए एक विचित्र केस के बारे में बात करते हैं। ये केस जो है इससे आपको आश्चर्य भी होगा, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और हो सकता है कि आप जब दोस्तों के साथ बैठें तो आप इसे शेयर भी करें। तो किस्सा जो है वो अटैच्ड है केरला से, जिसमें केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस ड्राइवर्स अपना ब्रेथलाइजर टेस्ट फेल कर जाते हैं। ब्रेथलाइजर टेस्ट ब्रेथ टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि आपने शराब का सेवन किया है या नहीं किया है। अब इस स्टोरी में अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कॉमन बात है, हो सकता है कि उन्होंने शराब का सेवन किया हो, इस वजह से वो ये टेस्ट फेल कर गए हों। पर ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, नहीं तो हम इस वीडियो में इसे डिस्कस नहीं कर रहे होते। एक्चुअल में हुआ यूँ कि ये जो 3 ड्राइवर्स हैं, इन्होंने शराब का एक बूंद भी नहीं सेवन किया था और फिर भी इनका ब्रेथलाइजर टेस्ट फेल हो गया। जब पड़ताल की, जब थोड़ा सा आपस में बातचीत की, जब समस्या की रूट तक पहुंचने की कोशिश की, तो एक कॉमन फैक्टर निकला और वो था जैक फ्रूट। जैक फ्रूट एक चीज़ है जिसे हम कटहल भी कहते हैं, जिसे हम खाते हैं। तो जैक फ्रूट में हुआ यूँ कि इनका एक दोस्त अपने गांव से आया था और अपने साथ जैक फ्रूट लेकर आया था और उसको इन्होंने बहुत शौक से खाया, पर वो जैक फ्रूट थोड़ा सा पका हुआ था। अब उसके पके हुए होने की वजह से इनका जो ब्रेथ टेस्ट है वो फेल हो गया। ये बात की पुष्टि कैसे हुई? ये बात की पुष्टि ऐसे हुई कि जब एक ड्राइवर जिसका टेस्ट सही निकला था, मतलब उसके टेस्ट में आया था कि उसने अल्कोहल का सेवन नहीं किया है, उसको जैक फ्रूट खिलाया और फिर उसका ब्रेथलाइजर टेस्ट किया, तो उसके टेस्ट में जो अल्कोहल का कंटेंट है वो पाया गया। तो पता चल गया कि जैक फ्रूट की वजह से उनका टेस्ट इस तरह का रिजल्ट दे रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या है जैक फ्रूट में जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट आया? उसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रेथलाइजर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेथलाइजर टेस्ट में आपने देखा होगा पुलिस वाले जब गाड़ी रोकते हैं तो वो एक डिवाइस होता है उनके पास जिसमें वो फूंक दिलवाते हैं। तो इसमें आपका जो ब्रेथ है वो जाता है और उस टेस्ट के नतीजे पे रियलाइज़ होता है, या उस टेस्ट के नतीजे से कंक्लूड होता है कि आपने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। तो इस ब्रेथलाइजर टेस्ट को कुछ इस तरह से कंडक्ट किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ एग्जैक्टली इसमें क्या मेजर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और क्या केमिकल रिएक्शन है और क्यों जैक फ्रूट उससे मैसअप कर गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेथलाइजर एक्चुअल में चेक करता है ब्लड अल्कोहल कंटेंट। मैं पेन का कलर रेड कर लेती हूँ। ब्रेथलाइजर ब्लड अल्कोहल कंटेंट चेक करता है, जिसमें देखा जाता है कि आपके ब्लड में अल्कोहल का कंटेंट कितना है। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्रेथलाइजर में तो ब्रेथ जा रही है आपकी, तो एक कोरिलेशन है, या तो आपका ब्लड सैंपल लें या फिर आपका ब्रेथ लें, तो उसमें जो अल्कोहल का कंटेंट है उसके बीच में कोरिलेशन है। तो इसीलिए आप ब्रेथ से भी ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ब्रेथलाइजर मेजर क्या कर रहा है? ब्लड या ब्रेथ अल्कोहल कंटेंट। अब कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म और रिएक्शन में कलर चेंज का रोल है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर का होता है वो रिएक्ट करता है और जो फाइनल सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का बनता है। एग्जैक्टली रिएक्शन क्या है वो थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हुए मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है। अभी 19,999 में कोर्स अवेलेबल है आपको, जिसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। ये प्राइस हाइक हो जाएगा 1 अगस्त से। तो अगर आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यही सही मौका है। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या, जो कि मेरा नाम है। इस सब्सक्रिप्शन में हम आपको जीएस तो दे ही रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से। आप अगर ऑप्शनल का भी कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्टिमम प्राइस फिक्स है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज हैं जो आपको इतने प्राइस में मिल रहे हैं। ऑप्शनल बहुत सारे अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। कोड वही है MM05। अब बात करते हैं उस रिएक्शन की जो ब्रेथलाइजर में होती है। तो जो पूरा रिएक्शन है वो मैंने यहाँ लिख रखा है
और अगर आप फॉर्मूलाज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो वो फॉर्मूलाज भी यहाँ लिख रखे हैं। हो क्या रहा है देखो, अल्कोहल एथेनॉल कंटेंट है। जब ये इथेनॉल आपकी ब्रेथ के थ्रू ब्रेथलाइजर में पहुंचता है तो ब्रेथलाइजर में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर क्या है, ऑरेंज, और उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इथेनॉल पहुंचता है ब्रेथलाइजर में जिसमें ऑलरेडी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड बनता है, क्रोमियम सल्फेट बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है और पानी भी बनता है। अब इस रिएक्शन में जो क्रोमियम सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है, जो इथेनोइक एसिड है वो कुछ ऐसा इंडिकेटर या इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करता है जिसकी वजह से ब्रेथलाइजर सिग्नल छोड़ता है और उससे पता चलता है कि अल्कोहल है या नहीं है। ये रिएक्शन ट्रिगर कब होता है, जब आपकी ब्रेथ से इथेनॉल आता है। अब हमारी जो स्टार्टिंग का केस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राइप्ड जैक फ्रूट उन्होंने खाया था, मतलब पका हुआ कटहल उन्होंने खाया था, तो वो फर्मेंटेशन होता है उसका और उसमें इथेनॉल के ट्रेसेस बन जाते हैं और इसीलिए ये इथेनॉल जो है वो रिएक्शन कर जाता है। तो अल्कोहल की वजह से ही ये रिएक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इथेनॉल जो जैक फ्रूट में प्रेजेंट था उसकी वजह से भी ये रिएक्शन ट्रिगर कर गया एंड हेंस उनका जो ब्रीदिंग टेस्ट है उसमें अल्कोहल का कंटेंट पाया गया। तो ये पूरा स्टोरी था, ये पूरा एनेक्डोट था जिसमें जैक फ्रूट खाने की वजह से आप शायद परेशानी में आ सकते हैं, आप राइप्ड जैक फ्रूट खाने की वजह से परेशानी में आ सकते हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, और ऑप्शंस है मर्क्यूरी, गैलियम, ब्रोमीन और सीजियम। इनमें से ABCD करके आप कोई भी आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सही आंसर दें क्योंकि सवाल आसान है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको एनेक्डोट पसंद आया है, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कमेंट में आंसर ज़रूर दे सकते हैं आप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।